नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 19 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज इसकी 8th क्लास है और याद रखेगा इसकी फर्स्ट क्लास ये 6 मई 2021 को हुई थी और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया गया है। जो 6 मई को क्लास हुई थी उसको आप कवर कर लीजिएगा और डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल का जो करंट अफेयर है इसकी सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है बिहार सरकार ने लॉन्च किया HIT कोविड ऐप। अब ये HIT ये है क्या? देखो HIT का मतलब क्या है? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। अब तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ये है क्या? इसमें देखो बिहार राज्य के अंदर वो कोविड-19 पेशेंट जो घर पर ही होम आइसोलेशन है उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग और उनकी ट्रैकिंग की जा सके, इसके लिए बिहार सरकार ने HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, जो हेल्थ वर्कर्स हैं ना वो हर रोज कोविड पेशेंट के घर पे जाएंगे, उनका जो टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल है इसको वो मेजर करेंगे, मतलब उसको मापेंगे और वो जो पूरा डाटा है उसको रजिस्टर किया जाएगा, जिससे उनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। इसके लिए बिहार सरकार ने HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। HIT का पूरा नाम क्या है? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किस राज्य सरकार ने HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिहार। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बिहार इसका सही आंसर है। अब बात बिहार की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया। नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार राज्य ने राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताजा मामले सामने आ रहे हैं। SK सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोई लेवर पुल का उद्घाटन किया, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ये बिहार में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये भी बिहार में लॉन्च की गई। बिहार मंत्रिमंडल ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। बिहार राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा। त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो ये 14 पॉइंट जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक बार इसकी लोकेशन देखिए बिहार की कहाँ पर है। ये है बिहार की लोकेशन। इसकी देखो इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है किसके साथ? नेपाल के साथ। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है? पटना। और याद रखेगा पटना इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। इसकी फॉर्मेशन तो देखो 22 मार्च 1912 में हुई थी, लेकिन इसे जो राज्य का दर्जा दिया गया ये 26 जनवरी 1950 में दिया गया। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। 38 जिले हैं, लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। देखो जैसे ये बिहार की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जो बिहार के अपने एग्जाम होते हैं जैसे बिहार पुलिस, बिहार SSC, इस प्रकार के जो भी बिहार के एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कितनी है, तो ये सब आप याद रखेगा। पटना में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ बिहार की बाउंड्री टच होती है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। खबरों में रही चूहा बारिश की घटना ऑस्ट्रेलिया में घटित हुई है। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? खबरों में रही चूहा बारिश की घटना कहाँ घटित हुई है? तो देखो आंसर क्या है? आंसर तो है इसका ऑस्ट्रेलिया। सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। हुआ क्या है ऑस्ट्रेलिया में, ये जो चूहे हैं ना इनकी मात्रा इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे
जो प्लेग डिजीज है यानी प्लेग जो है ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो अब इसी को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो इन चूहों को मार रही है। याद रखेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है, एक बार इसकी लोकेशन देखिए। ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैनबेरा ये इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये करेंसी है और स्कॉट मॉरिसन ये कौन है, प्रेसिडेंट है। देखो इस प्रकार के जो नाम जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो चर्चे में होते हैं ना, वो पूछ ले जाते हैं। पूछ ले जाएगा जैसे स्कॉट मॉरिसन किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इधर ये न्यूजीलैंड है, इधर तास्मान सी है, यहाँ पे बीच में एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम क्या है, बास स्टेट। क्या नाम है, बास स्टेट। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ईगा स्विटेक ने जीता इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब। आप क्वेश्चन लगाइए, जब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मई 2021 में इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, तो आंसर क्या है, ईगा स्विटेक। अब ये है कौन, देखो ईगा स्विटेक ये कौन है, ये कहाँ से हैं, ये पोलैंड से हैं। और इन्होंने किसको हराया है, एक सेकंड यहाँ पे लिखता हूँ। देखो अब आप ध्यान से सुनेगा, ये जो इटालियन ओपन हुई है ना 2021, इधर बात करेंगे मेंस की और इधर बात करेंगे वुमेन्स की। सबसे पहले हम वुमेन की बात करते हैं। वुमेन में जो पोलैंड की ईगा स्विटेक हैं, इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया जो चेक गणराज्य है, नाम क्या है इसकी, कैरोलिना प्लिस्कोवा, इनको हराया है। अगर हम मेन की बात करें तो स्पेन के जो राफेल नडाल हैं, फिर से बोलता हूँ, स्पेन के राफेल नडाल, इन्होंने किसको हराया है, सर्बिया के जो नोवाक जोकोविक हैं, इनको हराया है। और याद रखें कि ये 2021 की है। ये सभी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे कृति ग्रंथ। कृति ग्रंथ को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रोमाना सिन्हा सहगल, इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। एलिसा हिली ये ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर और बैट्समैन भी हैं, जिनको अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा मैंस ऑफ द प्लेयर, मतलब जो महीने के रिगार्डिंग जो रैंकिंग निकाली जाती है ना, जो अप्रैल के लिए निकाली गई थी, अप्रैल 2021 के लिए, तो उसमें इनको नामित किया गया था आईसीसी के द्वारा। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 के लिए इनका नाम नामित किया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, ईगा स्विटेक। देखो इनका देश भी पूछा जा सकता है, कहाँ से हैं, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है ना, इसका उद्देश्य क्या होता है, सोशल जो सोसाइटी है ग्लोबली, उसकी डेवलपमेंट में जो म्यूजियम का रोल है, मतलब इसकी जागरूकता फैलाना। और इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। क्या है, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, ये इसकी थीम है। और इसको हर साल 18 मई को मनाया जाता है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे डेज की बात हुई है ना, तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। खबरों में है मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। अब पहले आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में 17 मई 2021 को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये घोषणा की है कि कोविड ड्यूटी मतलब कोविड-19 ड्यूटी करते समय जो राज्य के एम्प्लॉय हैं जिनकी जान चली गई है, तो उनके जो परिजन हैं उनको नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत ये दी जाएगी। तो ये इसलिए अभी ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ में आई है, तो याद रखेगा मध्य प्रदेश सही आंसर है। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम लगा लेते हैं। इंदौर में आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल भोपाल में बनेगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। 1 नवंबर 2000 में 65वां स्थापना दिवस मनाया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की। मिशन ग्रामोद्योग को लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क
मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए इसकी राशि जारी की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। अब इसकी लोकेशन देखिए, यह रही लोकेशन आपके सामने, ये इसकी बेसिक डिटेल है। भोपाल कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 233 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। इन 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और फोसल नेशनल पार्क। ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हरियाणा में काले कवक को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य में काले कवक को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है, यानी ब्लैक फंगस। देखो ये जो ब्लैक फंगस है, अभी जो वो पेशेंट जिनको कोविड हुआ था अब वो ठीक हो गए हैं, तो उनमें ना ये बीमारी देखी जा रही है और अब हरियाणा ने इसको नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर किया है। क्यों? अब क्या होगा, राज्य के अंदर मतलब हरियाणा राज्य के अंदर जिनको भी ब्लैक फंगस बीमारी होगी उनका अलग से डाटा तैयार किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हरियाणा। 6th क्वेश्चन का हरियाणा सही आंसर है। अब आप इसकी एक बार लोकेशन देख लीजिए, यह है लोकेशन हरियाणा की, ये इसकी बेसिक डिटेल है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 में फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं। लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। हाईकोर्ट की बात अब करते हैं। चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहाँ। इन 6 राज्यों के साथ, ये 6 राज्य नहीं है, इसमें एक तो यूटी भी है ना, ये कौन सी है, दिल्ली, और बाकी 5 कौन से हैं, ये राज्य हैं। 5 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, टोटल मिलाकर हो गए 6, जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एंड्रिया मेजा ने जीता मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। अब पूछा जा सकता है ये किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये किस देश से बिलोंग करती हैं, ये करती हैं मैक्सिको से। तो इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। और तस्वीर में जो देख रहे हैं ना आप, यही है। देखो होता क्या है, कभी कभी इंटरव्यू में जो करंट में न्यूज़ होते हैं ना, या फिर वो पर्सन जो करंट में हो, तो उनकी पिक्चर दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए ये कौन है। तो इनका नाम आप याद रखेगा, एंड्रिया मेसा, और ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है, तो आंसर क्या होगा, एंड्रिया मेजा, जो मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। तो 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एंड्रिया मेजा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तमिल लेखक नाम क्या है, के नाज नारायण का हुआ निधन। अब क्वेश्चन लगाइए आप सीधा, मई 2021 में राज नारायण का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये लेखक थे, ये तमिल लेखक थे। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हजारीबाग रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। देखो ये न्यूज़ में आया है, वैसे तो इसको हमने कल भी कवर किया था, लेकिन आज एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन भी इनसे बनता है, तो हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको इजीली सोल्व कर पाए। अगर आपने पहले इसको सोल्व किया होगा तो तभी तो आप कर पाएंगे ना, इसलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन के बेस में रखा गया है। अब बताइए आंसर क्या होगा। देखो कल हमने पढ़ा था, जो रेलवे है इसने 5 साल के अंदर पूरे 6000 रेलवे स्टेशनों पे वाईफाई की जो सुविधा है ये प्रदान कर दी गई है, मतलब यहाँ पे ये सुविधा पहुँचा दी गई है। जो लेटेस्ट रेलवे स्टेशन था वो था हजारीबाग रेलवे स्टेशन, जिसके बाद 6000 का जो आंकड़ा है ये पूरा हो गया है, मतलब 6000 का आंकड़ा इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा उठेगा कि हजारीबाग रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सर्बिया में आयोजित होगी पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। देखो ये कब होगी, ये अक्टूबर और नवंबर 2021 में होगी। कहाँ पर, सर्बिया में होगी। अब आप क्वेश्चन लगाइए, पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ होगी, तो ये कहाँ होगी, सर्बिया में होगी। तो 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सर्बिया। अब देखो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किसने क्यूसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। आंसर क्या होगा,
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। किस प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया है? लद्दाख सही आंसर है। श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर रेंज से सम्मानित किया जाएगा। वह निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित हैं? तो आंसर है बेंगलोर। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये पंजाब बना है। किसने ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है? रस्किन बॉन्ड सही आंसर है। किस देश में मेंगमा तेंजी शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल इसका सही आंसर है। तो ये तो थे 6 क्वेश्चन हमारे कल के। अब ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य में कोरोना संकट के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके, इसके लिए आभासी स्कूल की स्थापना की जा रही है? रेलवे ने 5 वर्षों में कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की है? ये जो न्यूज़ है ना, इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया कोविड फतेह अभियान? 16 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया? मई 2021 में MS नरसिम्हन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब हमारी जो मैथ की क्लास है, आज इसकी 8th क्लास है। ठीक है, देखो अभी तक हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और हमारी फर्स्ट क्लास ये कब हुई थी? 6 मई को हुई थी। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। देखो मैथ ना, ये सिर्फ एक चीज़ मांगती है, क्या? प्रैक्टिस। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, तभी आप एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन हैं इनको टैकल कर पाएंगे। इसलिए और देखो जो इन डिस्कशनों में कवर कराया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी के आसपास से घूमेगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ये सीधे सीधे एग्जाम में उठाए जाते हैं। कब हो जाएगा कि डाटा चेंज कर दिया जाए, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो सीधा सीधा यही पूछा जाएगा। इसलिए आप जो क्लासेस में हमने मैथ को कवर कर लिया है, जैसे अभी तक हमारी 7 क्लासेस कवर हो गई हैं, तो इन 7 क्लासेस को आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम सोल्व करते हैं। तो बताइए, देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 2 आदमी एक दीवार बनाते हैं, एक 15 दिन में बनाता है और दूसरा 20 दिन में बनाता है। ठीक है, फिर आगे अगर ये एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें काम तो देखो 12 घंटे में पूरा हो गया है, क्योंकि 2 आदमी जो काम कर रहे हैं वो एक 15 दिन में बनाता है, एक 20 दिन में बनाता है। लेकिन जो इसमें ना जो ब्रिक्स लगाई गई हैं पर घंटे के हिसाब से वो 280 लगाई गई हैं, ये आप याद रखिएगा। अब देखो सोल्व करते हैं, आप कंसेप्ट को समझिए। ए किसी काम को करता है, मतलब दीवार बनाता है कितने उसमें? 15 घंटे में, और बी ये 20 घंटे में बनाता है। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लेनी है जो 15 और 20 दोनों से आसानी से डिविजल हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। तो कौन सी लेंगे? हम लेंगे 60। अभी जो 60 है ना, एक सेकेंड यहाँ पे लिखिए, ये जो 60 है पहले इसको मिटा देते हैं। अब हाँ, दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, ए किसी काम को, मतलब एक दीवार को 15 घंटे में बनाता है और बी उसी दीवार को 20 घंटे में बनाता है। ठीक है, अब एक ऐसी डिजिट लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 60 लेंगे। 60 को 15 से करेंगे तो प्लस का 4, 60 को 20 से करेंगे तो प्लस का 3, यानी ए और बी ये कितना काम करेंगे? ये 1 घंटे में 7 ब्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, कितनी लगा सकते हैं? ये 7 लगा सकते हैं 1 घंटे में। ध्यान से सुनेगा अब। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोलता है कि ये 280 कम लगा रहे हैं और इन्होंने 12 घंटे में काम भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब 12 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ना आप यूनिट लीजिए, टोटल काम कितना है? 60। अब ये जो 60 काम है इसको 12 घंटे में कंप्लीट कर लिया गया है, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, यानी ए और बी जो 1 घंटे में ब्रिक लगा रहे हैं ना, ये 5 लगा रहे हैं। लगा कितनी सकते हैं? लगा सकते हैं 7, लेकिन लगा कितनी रहे हैं? 5। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो ये तो है इनके, मतलब इनकी इतनी क्षमता है कि 7 लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 5 लगा रहे हैं, यानी हर घंटे में 2 ईंटों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिट दी गई है, 2 यूनिट को जो रिप्रेजेंट करता है ये 280 करता है। ठीक है, ये तो सीधी सीधी क्वेश्चन में दी गई है। दो जो कम लगाई जा रही हैं ये 280 को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक कितने को करेगा? तो एक कितने को करेगा? एक करेगा 140 को। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। ठीक है, ये 140 को करेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? 12 घंटे में ये, मतलब 12 घंटे में पूरी इसको दीवार को बना देते हैं,
क्वेश्चन में पूछा गया दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक 140 है तो 60 करेंगे। अब 60 को 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आंसर निकल के? आंसर क्या आएगा? 8400। समझ गए ना? ये इसका सही आंसर है सी। ये जो क्वेश्चन है ना आज का, इसका सी क्वेश्चन सही आंसर है, सी ऑप्शन 8400 ईंट लगाई गई हैं एक दीवार के अंदर। देखो इसको एक सिंपल भाषा में फिर से समझते हैं। ए एक दीवार बनाता है 15 दिन में और बी बनाता है 20 दिन में। ठीक है, अब एक ऐसी डिजिट लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 60 ली, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। यानी ए और बी 4 + 3 कितना हो गया? 7। यानी ए और बी 1 घंटे में 7 ईंट लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन्होंने 12 घंटे में, मतलब ये दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। टोटल काम तो 60 है ना, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5। यानी ये 5 काम, मतलब ये 5 ईंटें लगा रहे हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, यानी हर घंटे 2 का नुकसान हो रहा है। और जो 2 जो रिप्रेजेंट करता है ये 280 ईंटों को करता है, क्योंकि वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। ठीक है, यूनिट हमने ले ली है। अब 2 जो है ना ये 280 को रिप्रेजेंट करता है तो एक कितने को करेगा? 140 को करेगा। अब 140 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8400 इसका सही आंसर होगा। तो समझ गए ना? देखो अगर समझ में ना आए हो तो इसको आप दोबारा से सुनिएगा, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।